आज का वीडियो है डिटेल्ड वीडियो अबाउट एचडब्ल्यूपी पेंशन बाय म्यूचुअल फंड। काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है कि हमेशा बार बार क्वेश्चन आता है कि उसमें टैक्स कैसे लगता है, सारा यूनिट खत्म हो जाएगा एक न एक दिन। तो इस पे एक वीडियो है। का डेट लिया है, काफ़ी लोगों का कहना है 2008 में अगर लगाया होता पीक पे तो खत्म हो जाता, हुआ होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ होगा। एक डेट लेते हैं, इंसेप्शन डेट 1995 से फंड शुरू हुआ था, और एक 2008 और एक 2020 जो भूतकाल चला था, पीक पे गया था फिर किया। तो फंड का नाम है यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। 10 लाख रुपए यहाँ पे झोंका किसी ने एक बार इंसेप्शन डेट में, और 6,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। तो लाइव उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे StarSIP.in में गए, पेंशन HWP में गए, म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में पेंशन वन टाइम SIP है, तो हम HWP में गए हैं। सिलेक्शन किया है HDFC म्यूचुअल फंड, फंड का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप, और वन टाइम लगाया था 10 लाख। कब? तो 1995 में, और 6,000 रुपये पर मंथ तब से लेना शुरू किया। तो यहाँ पे देखते हैं 10 लाख रुपए लगाया, 6,000 रुपये पर मंथ लिया, तो टोटल विड्रॉ अब तक 1995 से अब तक 20,52,000 कर दिए। जैसे कोई दुकान खरीदा होगा, रेंट लगाया होगा, जो भी किया होगा, प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ा होगा, और दुकान से तो भाड़ा आ ही रहा है हर महीने। तो इस तरह से 6,000 रुपया करके 20,52,000 आ गया। आज बैलेंस बचा हुआ है 4,40,00,000 रुपया। तो दुकान का दाम भी बढ़ गया होगा। कितना बढ़ गया होगा? क्या इतना बढ़ गया होगा? आंसर है नहीं बढ़ा होगा। तो 4,40,00,000 हुआ है। ये दोनों को जोड़ते हैं तो 4,61,00,000 रुपया होता है। 16.67% का रिटर्न मिला है। अब इसके कैश फ्लो में जाते हैं, तो यहाँ पे कैश फ्लो जब शुरू होता है खेल, 1995 में 10 रुपये में यूनिट था, 10 लाख लगाया तो जाहिर सा बात है हमको 1 लाख यूनिट मिल गया। अब 6,000 रुपये का जब बेचना शुरू किए, जब पैसा जेब से गया था तो प्लस था, और जब पैसा वापस आ रहा है तो निगेटिव में दिखाया गया। मतलब म्यूचुअल फंड में जब पैसा जमा हुआ तो प्लस है, म्यूचुअल फंड से जब पैसा निकला तो माइनस में है। तो जब बेचना शुरू किया तो यूनिट हमारे पास 1 लाख था, उससे बिकना शुरू हुआ 645, 652, इस तरह से करके। तो ये तो एक रिकॉर्ड है, 1995 से लेके ये इतना पैसा बच गया। अब दूसरा सिचुएशन है कि अगर 2008 में अगर किसी ने डाला होता पीक पे, ठीक है, दूसरा सिचुएशन लेते हैं 2008। यहां पे हमने सेलेक्ट किया है डेट 1 जनवरी 2008 में पैसा लगाया, और अगले ही महीने से 1 फरवरी 2008 से पैसा लेना 6,000 रुपये पर मंथ शुरू किया। सेम फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप, 6,000 रुपये पर मंथ लगाया था, 10 लाख रुपया वन टाइम। तो यहां पे देख लेते हैं, लगाया 10 लाख एक बार, 6,000 रुपये पर मंथ लिया, पेंशन विड्रॉ कर लिया 11,16,000 2008 से लेके अब तक, मतलब जितना लगाया था उतना मिल गया। आज बैलेंस बचा हुआ है 15,75,000 मात्र, मतलब मूलधन से 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा है, 15,75,000। इंटरेस्ट देखेंगे रेट तो मात्र 9.3, बैंक से थोड़ा सा ज्यादा ऐसे मिला है। तो अब इसके कैश फ्लो में जाते हैं, तो यहां देखते हैं 2008 में जब पैसा लगाया था 10 लाख, तब एक यूनिट का प्राइस, एक सिक्के का वैल्यू 224 रुपया था। इतने पैसे के रेट से इतना रुपया लगाया तो हमको मिल गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4,452 यूनिट मिल गया। मात्र इतना ही मिला। कभी जमाने में 1 लाख यूनिट मिला था, और अब मिला 4,452 यूनिट मात्र। अब अगले महीने से 6,000 रुपये बेचना शुरू किए तो 31 यूनिट इससे बिक गया, फिर अगले महीने 33 यूनिट बिक गया, फिर अगले महीने 36 यूनिट बिक गया। तो अब देखते हैं, ये जब रेट था 224, अब ये मार्केट क्रैश किया, 164 पे ज्यादा यूनिट बिकना पड़ रहा है। रेट कम हुआ और पैसा उतना ही चाहिए खाने के लिए, तो ज्यादा यूनिट बेचना पड़ेगा। 36 यूनिट बेचना पड़ा। पहले कहां 31 यूनिट में काम चला, अब 36 यूनिट बेचना पड़ा। एक समय देखिए 43 यूनिट बेचना पड़ रहा है, तब रेट कितना हो गया था 138 और गिर गया। तो सबसे ज्यादा देखते हैं यूनिट कब बेचना पड़ा, 60 यूनिट बेचना पड़ा। 60 यूनिट 62 यूनिट तक बेचना पड़ा। 62 यूनिट का रेट तब कितना था? रेट था 96 रुपया आ गया। यानी कि जो शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 224 से, और वो गिर के 100 रुपया से भी कम 96 रुपया, ये 96 रुपया पे आ गया। तो बहुत ज्यादा कम हो गया, आधा से भी कम हो गया। और यहां जो है यूनिट भी हमें डबल सेल करना पड़ रहा है। तो ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपने पीक में पैसा डाल दिया HWP के लिए और मार्केट गिरना शुरू हुआ, तो यही सिचुएशन आएगा। जैसे गणित यहां पे हो रहा है, आपके जीवन में भी ऐसे गणित होगा। तो इस तरह से करके अब फिर धीरे धीरे मार्केट जब बढ़ना शुरू हुआ,
फिर यूनिट का रेट बढ़ना जब शुरू हुआ, तो अब देखते हैं आज 2008 के बाद अब जो यहाँ पे रेट चल रहा है, टोटल रेट देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रेट 600 तक आ गया, 800, 1000, और यहाँ पे अब लास्ट में रेट आता है 1260 रुपया। इस हिसाब से आज के डेट में अभी मतलब कौन सा डेट, 3/7/2023, जुलाई 2023 में 6000 रुपया लिया तो 4 यूनिट सेल करना पड़ा। 4 यूनिट सेल किए तो मुझे 6000 रुपया मिला। और आज बैलेंस कितना बचा हुआ है, आज बैलेंस बचा हुआ है 15,75,000 रुपया। 10 लाख लगाए थे, 15,75,000 रुपया। और हमने टोटल विड्रॉ भी कर लिया। ये टोटल विड्रॉ जो है अमाउंट 10 लाख से ऊपर ही हमने विड्रॉ किया था। टोटल विड्रॉवल अमाउंट 10 लाख लगाया था और विड्रॉ किया था 11,16,000 रुपया। अब एक क्वेश्चन होता है कि टैक्स कैसे आएगा, आज की डेट में टैक्स कैसे आएगा, तो यहां पे समझते हैं टैक्स कैसे आएगा। पहले म्यूचुअल फंड में जान लीजिए, कोई भी यूनिट खरीद रहे हैं तो जो खरीदा, मान लो 10 रुपये में खरीदा और बेचा 12 रुपये में, तो इस 12 रुपये में मूलधन है 10 रुपया, हटा देंगे 12 में से 10, तो प्रॉफिट, शुद्ध प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपया। उस 2 रुपये पे 10% टैक्स कटेगा, लेकिन 1 लाख तक साल में छूट है। अब यहां पे बात करते हैं, अब जो ये तीसरा सिचुएशन है 2020 से लेके 2023 तक, यहां पे हम टैक्स कैलकुलेशन देखते हैं। 10 लाख रुपया लगाया, 2020 में ही लगाया जब भूतकाल चल रहा था, 6,000 रुपये लिया, 2,52,000 तक विड्रॉ कर लिया। अब बैलेंस बचा हुआ है 14,78,000। अब इसके लिए कैश फ्लो अगर देखते हैं तो 675 रुपया यूनिट का रेट था, तब हमने 10 लाख रुपए झोंक दिया, 1480 यूनिट मिल गया। अब यहां पे 6,000 रुपये जब लेना शुरू किए तो इस रेट से हम सेल कर रहे हैं, तो कितना यूनिट सेल कर रहे हैं, 9.4। तो इस तरह से करके फिर 13 यूनिट सेल करना पड़ा जब मार्केट गिर गया, 10 यूनिट, 10 यूनिट, इस तरह से करके ये यूनिट सेल होता गया। तो लास्ट में देखते हैं 3 साल के बाद यहां पैसा बचता है 14,78,000 रुपया। और आज रेट कितना चल रहा है, रेट चल रहा है 1260। 3 साल पहले ये रेट कितना था, जो शुरुआत किए थे 2020 में, तब ये रेट चल रहा था 675 और अब चल रहा है 1260। तो अब इसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, एक यूनिट 675 में खरीदे थे, हमने जितना भी पैसा लगाया था उसका मूलधन क्या था, सोना का सिक्का एक बार खरीदा, झोंक के पैसा कितने रुपया में खरीदा, तो एक सिक्का खरीदा 675 में, इतना सिक्का खरीद लिया। तो अब जब बेच रहे हैं तो अलग अलग रेट में बेच रहे हैं, अगले महीना करके अलग अलग डेट में बेच रहे हैं, लेकिन खरीदा तो सब 675 रुपया में था। तो यहां पे सारा का सारा खरीद 675 पे हुआ था, और आज जो बेच रहे हैं वो 1260 में बेच रहे हैं, आज जो बेच रहे हैं। तो 1260 में 675 मूलधन है, इसको हटा दीजिए तो बचा 585 पर यूनिट। एक यूनिट जब अगर सेल करते हैं तो मुनाफा आज कितना हो रहा है, 685। मैं इसको 600 रुपया मान लेता हूं। अब मान लीजिए कि 5 यूनिट आप बेच रहे हैं, आपको 6000 चाहिए तो 12 पंचे 60, 6000 रुपये चाहिए तो 5 यूनिट बेच रहे हैं, बेचा आपने 5 यूनिट, तो प्रॉफिट एक यूनिट पे 600 रुपया था, तो 6 पंचे 30, 3000 का प्रॉफिट है। 6000 जब आपके जेब में आ रहा है तो उसमें प्रॉफिट कितना है, 3000। तो 3000 का 10% टैक्स देना पड़ेगा कायदे से जब रिटर्न भरेंगे। अपने आप ऑटोमेटिक म्यूचुअल फंड में अभी तक नहीं करता है, आने वाले सालों में अगर होगा तो होगा, अभी तक नहीं करता है, जो कि 1 लाख से कम है। 1 लाख तक गेन होता रहेगा, छूट है। 1 लाख के बाद जो भी गेन होगा उस पर टैक्स देना है। तो अभी जब तक 1 लाख रुपए तक गेन नहीं है तब तक आपको कुछ टैक्स नहीं देना है, ऑटोमेटिक भी नहीं करता है, आपको रिटर्न में भरना है। तो इस तरह से करके टैक्स का कैलकुलेशन होता है। अब आप अभी कहेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, तो ये है, अगर मैं बात करूं तो मैं हमेशा बोलता हूं एएम वाइज जो टॉप का म्यूचुअल फंड है, 10 लाख रुपए यहां लगाया, 6000 रुपए पर मंथ लिया और यहां पे परसेंटेज ना सिलेक्ट करके एएम सिलेक्ट किया है। फंड का नाम है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड। 10 लाख रुपया 2013 में लगाया, 6,000 रुपए पर मंथ लिया तो 7,62,000 ले लिए हैं, और 10 साल में वो पैसा बढ़ के भी 36,60,000 हो गया है। मैं कहता हूं 36 लाख ना हो, बस 10 का 20 हो जाए, 18 हो जाए, 16 हो जाए। बैंक पोस्ट ऑफिस में रखते हैं तो सिर्फ आपको ब्याज मिलता है, वो मूलधन का पड़ा रहता है, 10 का 10 ही रहता है। यहां थोड़ा थोड़ा वो पैसा बढ़ भी रहा है, मतलब एक ऐसा टंकी है
या पानी ज्यादा आ रहा है, नल छोटा सा खोले वहां पानी पी भी रहे हैं और टंकी में थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ भी रहा है, क्योंकि वहां पानी तेजी से आ रहा है और नल जो खोले हैं उसमें कम पानी पी रहे हैं, तो ब्याज जितना मिल रहा है उससे हम कम खा रहे हैं, तो पैसा जाहिर सा बात है मूलधन वाला बढ़ेगा। दूसरा फंड है आईसीसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट, 10 लाख रुपए लगाया था 2013 में, 6,000 रुपए करके ले लिया, बैलेंस बचा है 42,48,000। तीसरा है एचडीएफसी इक्विटी और चौथा है कैनरा रिविको इक्विटी हाइब्रिड। एईएम है यहाँ पे 8800 करोड़, इसमें देखेंगे एईएम 20,000 करोड़, इसमें देखेंगे एईएम 23,000 करोड़, और एसबीआई का तो क्या कहना ही है 58,000 करोड़। इस तरह से करके 4 फंड में आप बराबर बराबर करके पेंशन ले सकते हैं। आपको इसी तरह मचमच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें।